ये सिमरिया और बकिया मार्ग है। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर और टालियाँ, धान से लदी हुई टालियाँ जो हैं जाम लगा दी गई हैं। सिमरिया और बकिया मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, बसों को भी नहीं जाने दिया जा रहा। इसके अलावा टू व्हीलर के जो मार्ग हैं उसे भी बंद कर दिया गया है। आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से बाड़ा लगाकर, ये कांटे का बाड़ा लगाकर लोगों को आने जाने से रोका जा रहा है। भारी भीड़ लगी है दोनों तरफ से। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे किसान जो हैं एक भी गाड़ी निकलने नहीं दे रहे हैं, केवल एम्बुलेंस को निकलने दे रहे हैं। उसके अलावा पूरी तरह से ये सिमरिया और बकिया मार्ग को जाम कर दिया गया है। यहाँ हजारों की संख्या में किसान जो हैं धरने पे बैठे हैं और इस सिमरिया बकिया मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। और इनका स्पष्ट कहना है कि जो हमारा सेंटर, जो खरीदी केंद्र 30 किलोमीटर दूर बनाया गया है, उसे पास में ही यहाँ पे किया जाए, नहीं तो हम लोग यहीं पे धरने पे बैठे रहेंगे जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी। और आपको बता दें कि अभी प्रशासन भी पहुंचा है, नायब तहसीलदार पहुंचे हैं। पता चला है कि एसडीएम या तहसीलदार भी आने वाले हैं, उनसे चर्चा होने के बाद ही कुछ फैसला होगा। कुछ पुलिस का बल भी मौजूद है जो कि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो, उसे बनाने के लिए यहाँ पुलिस का बल भी मौजूद है। हालांकि किसान यहाँ अभी शांत हैं और लोगों को जो परेशान हैं, एम्बुलेंस से जिनकी गाड़ियाँ हैं उनको निकलने दे रहे हैं। बाकी पूरी तरह से यहाँ पे किसानों ने इस सिमरिया और बकिया मार्ग को जाम कर दिया है। आपको दिखाएंगे कि लंबी लाइन लगी है ट्रैक्टरों की, कम से कम 100 से ऊपर ट्रैक्टर यहाँ पे धान से लदे हुए जो हैं इस मार्ग को जाम कर दिए हैं। आइए कुछ किसानों से समझते हैं कि क्या कारण है इस मार्ग को जाम करने का। क्यों आप लोग यहाँ पे जाम? हमारी समस्या ये है कि हमारी धान जो है खरीदी, बड़ा गांव सोसाइटी बोलते हैं उनको, तो हमें पास में रखा जाए और 30 किलोमीटर हमें ले जाना पड़ता है। हमें पैसा भी लगता है, 2000 रुपये पर ट्राली किराया लग जाता है। जिसके पास अन्यथा ट्रैक्टर नहीं है उनको भाड़ा लगता है, दवाई लगती है और समस्या भी होती है। वहाँ भी लेते हैं, गोश्त लेते हैं, तो कम से कम एक ट्राली के प्रति 5000 रुपये खर्च। चाहते हैं कि पास में बनाया जाए, खरीदी बनाया पास है ना? हाँ, ठीक है। बड़ा गाँव। आप बताइए क्यों यहाँ पे जाम लगा दिया गया? इसलिए जाम, हमारा जो समिति है, बड़े गांव समिति है, तिघरा केंद्र रखा गया था, अभी 30 किलोमीटर दूर है। किसानों की इतनी समस्या है और हमें चाहते हैं कि तिघरा केंद्र, बड़े गांव के अंदर सोसाइटी तिघरा केंद्र रखा जाए। यही हम शासन से अनुमति चाहता हूं। हम लोग काफी परेशान हैं, इस कारण से हमको यहीं रखा जाए। दूर जाने की समस्या? हाँ, समस्या है। तो सरकार जो दावा करती है कि किसानों की सरकार है, तो क्या किसानों की सरकार लग रही है? किसानों की सरकार नहीं लग रही है, किसानों का शोषण हो रहा है। किसानों को शोषण हो रहा है। आप बताइए क्या समस्या यहाँ पे आ रही है, क्यों जाम लगाया गया है? पहले जो है तो 2 वर्ष पहले यहाँ 5 गांव के अंतराल में एक समूह केंद्र खोला जाता था, जैसे तिघरा हो गया, भमरा हो गया, बड़ा गांव हो गया। उन केंद्रों को उठा करके पहाड़ी अंचल में 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाके ले जा करके वेयर हाउस में खरीदी करवाते हैं। वहाँ मनमानी खरीदी होती है, किसानों से अवैध पैसा लिया जाता है और वहाँ 3-3 दिन 4-4 दिन तक किसानों की तौल नहीं होती है। दूर होने के कारण ज्यादा समस्या होती है, क्योंकि वहाँ 4-4 हजार 5-5 हजार रुपए भाड़ा टाली का देना पड़ता है। छोटे किसान वो दे नहीं पाते हैं, जिनका थोड़ा सा दाना है वो एक टाली कैसे ले जा पाएंगे, और उनको बेचना थोड़ा ही सा है, तो उनको तो जहाँ ले जाना जितना है उतना उनको भाड़ा लग जाता है। तो उनकी समस्या को दूर करने के लिए हर एक किसान ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो पहले केंद्र चालू किए गए थे उनको चालू किया जाए और 1 तारीख से 5 तारीख तक उनमें फार्म भी शासन ने डलवाए थे। उन फार्मों को जिला पंचायत, कलेक्टर पंचायत में अभी तक वो फाइलें वहां तक घूम रही हैं। कुल मिला के मेन समस्या जो है आप लोग को परेशानी है हर एक किसान को। आप बताइए यहाँ पे क्या समस्या है? क्या हम बछैया चाहिए थे कि जाऊँ जहाँ की समितियाँ ही ये सब हमारा है। बड़ा गांव है तो बड़ा गांव समिति के अंतर्गत 10 गांव आवे थी, लाइन बधरी, तिघरा, बधराल, बेला, बड़ा गांव, पटेहराल, ये सब। तो हम बछैया चाहिए थे कि हम जाऊँ धान के खरीदी केंद्र है तो हमारे समिति के अंदर रहे। इन 10 ठे गाँव के बीच में चाहूने चाहिए, जाऊने गाँव में खरीदी हो। अच्छा जे पावे ऐसे हमारा लेना देना नहीं आए कि को पावत है भाई, है ना? यह में कहा है कहीं की ब्लैक लिस्ट दूर, कितना दूर है अभी जो बनाया गया? यह तो 30 किलोमीटर रीवा के, चाहे रीवा मंडी चला जाए, चाहे वहाँ चला जाए, चाहे रीवा मंडी चला जाए करहिया। तो बहुत किसानों को मतलब बहुत दिक्कत। अब ये बताए कि पानी लगामा खेते से मनी नहीं रहे, अपने चला गया टालू खड़े कई के, थोड़ा घर भी आ गए। हाँ, खाना खा ली, मनी पानी लगा ली, खाद और डाल ली। अब ये सीजन तो गेहूं की पानी लगाने का है ना। अब वहाँ 30 किलोमीटर तो मनी पड़ा 4 दिन, मतलब शासन किसानों को परेशान लूटता ही
यहाँ पर फल खरीदी भाई तो 1 रुपया को किसान बता दी मानो हजारन किसान बेची नहीं। और वहाँ जात तो वहाँ 1500-2000 रुपया अब फिर वहाँ को खाक पहुँचाई बताई, भूखा न मर जाए मेरी किसान आदमी। मतलब किसानों का शोषण कर रही है सरकार, बिल्कुल आपका ये मानना है ना जी? एक सेकंड उसको छोड़िए, हाँ बताइए। हेलो, क्या आप समस्या यह है दादा भाई, सुन ले, यह समस्या जाऊँ धान खरीदी चल रही है दादा भाई, ये सरकार अपना की सुनी थी, सरकार जाऊँ ही फर्स्ट ये बताइए सिमरिया विधानसभा हमारी करेन की बड़ा गांव सोसाइटी आती है, ये हमारा आता है तिघरा में रहता था, 84 का मैं जुड़ा हुआ था कि ना, 84 का हम लोग समस्या दूर जो कर दिया गया उससे है। हाँ उससे है, जैसे 20-30 किलोमीटर कैंप करा दे, 3000 ट्रैक्टर वाला, 3000 डग्गा वाला, ऑटो वाला 2000, घोंस लेने में 3000 दो, तब खाद भी वो बिकेगा धान। मैं कैसे दे पाए किसान आदमी यार, सांप बीची खवाते हैं, तैयार करते धान को, इस तरह सरकार अब खरीदती है। बताइए दीपक भैया, जो यहाँ किसान सुबह से जाम की स्थिति बना दिए हैं, तो क्या लगता है मुख्य कारण क्या मानते हैं? क्या दूर होने से क्या 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 समस्याएं आ रही हैं? दूर होने से काफ़ी समस्याएं हैं। समस्याएं ये है कि जिस किसान के पास स्वयं का ट्रैक्टर टाली नहीं है, वो प्रति टाली का 3000 रुपया देता है भाड़ा, तब उसकी धान पहुंचती है। फिर 3 दिन अगर वहां धान रुक गई, उसकी नहीं तौल हुई, तो 3000 रुपया उसको और लगता है। प्लस उसके अलावा वहां पे धान में ये बोलेंगे कि आपकी धान थोड़ा सा ये है, कलर डिसमैच है, कि थोड़ा सा नमी है, ये सरबेयर है, ये फला है, आप 2000 रुपया दो तो काम आपका भी मैं करवा दे रहा हूँ तुरंत। यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं अभी प्रूफ दिलवा सकता हूँ नाम सहित, जिन्होंने कल पैसा दे के आया है। कई सारे लोग हैं ऐसे, और कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि दूर है, नहीं कर सकते पहचान के भाई, वहाँ पे कोई है ही नहीं, जंगल में मंडी है, यहाँ किसान यहाँ जाता है, गरज है उसकी लेके गया है, नहीं दोबारा लेके जाएगा 3000 और ले लेगा तो 2000 दे दे, ज्यादा सही है। किसान की मजबूरी है कि अगर मैं 3000 ने दे के आऊँ भाड़ा, अगर नहीं दे रहा हूँ उसके 1000, तो मेरी फिर लौट के जाएगी तो फिर 3000 लगेगा, 1000 मजबूरी में दे देता है आराम से। ये स्थिति है, मतलब फायदे की जगह नुकसान हो रहा है, उल्टा निकल के नहीं आ रहा। उल्टा हो रहा। बड़े गांव, इतनी बड़ी समिति है, 10 से 15 गांव उसके अंतर्गत है, एक भी वो मंडी क्यों नहीं खोली गई बड़े गांव के अंदर? आप समिति से खुलवाओ ना, प्रशासन से मेरी यही मांग है, आप बड़े गांव के अंदर कहीं भी खोल दो ना आप समिति में, इतने गांव में कोई ये नहीं कि आप इसी को दो, फलाने को दो, आप स्वयं खुलवा दो ना। सरकार तो ये कहती है कि भाई हम डायरेक्ट वेयर हाउस में कर रहे हैं ताकि धान खराब ना हो, इसमें क्या कहना है? पूरे गाँव ऐसा नहीं है सर, डायरेक्ट वेयर हाउस वाले भी तो कल भी अंसर में बैठे हुए थे रीवा में, वहाँ भी बाहर पड़ी है धान, बाहर पड़ी हुई है धान, मिलरों को हाँ मिलरों को दे नहीं रहे, उठा हो नहीं रहा। कई जगह ऐसे प्रूफ में दे सकता हूँ कि जो बाहर खरीदी हो रही है, कई जगह ऐसे हो रहा है कि जो बाहर खरीदी हो रही है, अगर वो चाहे तो मैं प्रूफ दे सकता हूँ, उनको वीडियो बना के भेज सकता हूँ। प्रशासन हो रही है, हाँ बिल्कुल हो रही है। क्या लगता है पक्षपात पूर्ण कुछ काम हो रहा है क्या? 100% नान द्वारा 100%। आप ये सोचो कि एक एडीएम साहब के पास में गया था, हाँ ठीक है, आ गए हम। एडीएम साहब के बाबू का ये कहना है कि मेरी जो मर्जी है वो मैं करूंगा। फूड विभाग में इतना घूसखोरी है कि मतलब एडीएम साहब, कलेक्टर साहब, अपर कलेक्टर के सामने बाबू बोल रहा कि मेरी जो मर्जी वो मैं करूंगा, हम लोगों के सामने ये बात हो रही थी कल ही मेरे सामने। आंदोलन का कहाँ तक ये आंदोलन? ये जब तक नहीं चालू होगी धान खरीदी तिघरा तालाब में, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, तब तक चलता है। हाँ ठीक। आपके सामने कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन बीच में नहीं बोलना है ना, ताकि बातें समझ जाए, हम जो कह रहे हैं आपकी समझ, ठीक है? क्या समस्या? कोई जरबा लग खाना पानी की आइए, नायब तहसीलदार की बाइट ले ली।
यहाँ चक्का जाम कर रखा था। चक्का जाम नहीं, ये अपनी मांगों के लिए किसान यहाँ एकत्रित हुए थे। उनकी मांग ये थी कि बड़ा गांव समिति के तहत जो है यहाँ पर एक खरीदी किया जाए। बड़ा गांव समिति के तहत एक खरीदी केंद्र है, बट वो जो है दूर है, तो किसानों ने कुछ जगह बताई है, तो जगह जाकर के देख लिया जा रहा है। क्योंकि शासन का नियम ये है कि इस बार वेयर हाउस के नज़दीक खरीदी कराई जा रही है, ताकि कभी जो है बारिश में अन्य चीज़ों में जो है धान खराब ना होने पाए। लेकिन चूंकि यहाँ नज़दीक में वेयर हाउस नहीं है, इसलिए किसानों की सहमति से किसानों द्वारा बताए गए स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। स्थल निरीक्षण के बाद यदि ये उपयुक्त पाया जाता है तो फिर कलेक्टर महोदय की तरफ प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिसके आधार पर कलेक्टर महोदय इसे शासन की ओर भेजेंगे। शासन से अनुमति मिलने के बाद फिर ये केंद्र चालू किया जाएगा। मतलब लगभग ये मान के चलें कि इन लोगों को सुविधा मिल जाएगी। हाँ, किसान ये तैयार हैं, किसान हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। हम भी किसानों के साथ जितना बेहतर तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, किसानों के हित में हो सकती हैं, उसके लिए कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद।